कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? वो तब होता है जब उसका शेप और साइज दोनों दो ट्रायंगल्स का शेप और साइज सेम होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं 5 ऐसे वेज जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइड 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 एसएसएस, फिर एसएएस साइड एंगल साइड, फिर एएसए एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट हाइपोटेन्यूज साइड। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइड साइड साइड। साइड 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 मतलब जैसे हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, उसका एबी साइड पीक्यू के बराबर है, एसी साइड पीआर के बराबर है और बीसी साइड क्यूआर के बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं एबी किसके बराबर है? पीक्यू। ठीक, एसी बराबर है हमारा पीआर और बीसी बराबर है किसके? क्यूआर। ठीक है, अब ये तीनों साइड जब बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी का भी रेशियो भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो हो गया दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड 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 की प्रॉपर्टी से, क्योंकि इनकी तीनों साइड आपस में सेम है। ठीक है, अब आते हैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी में। साइड एंगल साइड का मतलब देखो यहीं से पता चल रहा है कि दो साइड हैं, दो के बीच में एक एंगल है, यानी कि कोई भी दो साइड हो सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये दो साइड है AB और PQ और क्या कहते हैं ये BC और QR। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, इन साइड के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, और ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच में बना हुआ एंगल वो आपका बराबर होना चाहिए, यानी AB बराबर होगा PQ के, दूसरी साइड BC बराबर होगा QR के, और इनके बीच का जो एंगल है यानी एंगल B बराबर होगा एंगल Q। तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब जैसे अभी आपने साइड एंगल साइड देखा था उसमें एंगल बीच में था, अब इसमें एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल के बीच में एक साइड है। ठीक है, यानी दो एंगल ये हो गए, उनके बीच की ये साइड हो गई, दो एंगल ये हो गए, उनके बीच की ये साइड हो गई, यानी कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के, और इनकी बीच की साइड बराबर है यानी कि BC बराबर QR। तब जाके हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल। ठीक है, पहले ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये बीच की साइड इसके बराबर है, क्योंकि एंगल साइड एंगल है तो दोनों एंगल के बीच का एंगल लेंगे, दोनों एंगल के बीच का साइड यहाँ पे लेंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें भी लेंगे और एंगल साइड एंगल में भी, और वैसे ही साइड एंगल साइड में। इसके बाद आता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब देखिए एंगल एंगल साइड क्या हो गया, यानी कि जैसे हमने एक एंगल लिया, ठीक है, दूसरा ये एंगल ले लिया, एंगल एंगल ले लिया, और साइड कोई सा भी हो सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, बीच वाला नहीं होगा एंगल साइड एंगल में, क्योंकि बीच वाला वो होता है जब एंगल बीच में उसके अंदर इंटेंड होता है, बट ये इंटेंड नहीं है, अलग है, तो उसका मतलब एंगल साइड कोई भी दो एंगल ले सकते हैं। जैसे एंगल B बराबर एंगल Q के हो गया, ठीक है, एंगल C बराबर एंगल R के हो गया, लेकिन साइड कौन सी हो गई? या तो AB बराबर PQ होगी या तो साइड AC बराबर PR होगी। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट वाला आता है आपका राइट एंगल राइट हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब राइट ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, राइट के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट के सामने वाला ये वाला हाइपोटेन्यूज, और साइड कौन सी है? या तो ये साइड बराबर हो जाए, या हम कह देंगे ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये साइड नहीं हुई तो ये साइड बराबर हो जाएगा, हम ये कहे 4 है तो ये भी 4 है, तो ये हो जाता है आपका RHS। ठीक है, ये पांचों प्रॉपर्टी होती हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए। अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो दो ट्रायंगल में आपको मैच करना होगा कि साइड 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 इक्वल है उनकी, या साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड या RHS। ठीक है, RHS मेनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा जब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए होंगे और उनका राइट एंगल यानी ये एंगल तो सेम होगा 90 डिग्री, और उसके सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, और उसके बगल में ये जो दो साइड्स होती हैं उनमें से कोई एक साइड मैच करनी चाहिए। ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे तो लाइक और अच्छे से प्यारे से कमेंट जरूर करें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।